हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू स्टडी निकेतन। स्टडी निकेतन में आज हम करेंगे 27 मई 2020 के बेस्ट करंट अफेयर। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप कम्युनिटी सेक्शन में जाकर के पूरा वीडियो का रिवीजन कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ष विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस यानी इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे के रूप में कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 25 मई को मनाया जाता है जी, इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे। ठीक है, 25 मई को व्यापक रूप से मिसिंग चिल्ड्रंस डे फॉरगेट मी नॉट फॉलोअर प्रतीक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इसे भी जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे। इस दिन को मनाए जाने का घोषणा वर्ष 1983 में अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन द्वारा की गई थी। 2001 में 25 मई को इंटरनेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉयड चिल्ड्रेन और मिसिंग चिल्ड्रेन यूरोप और यूरोपीय आयोग के संयुक्त प्रयास पर औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय मिसिंग चिल्ड्रंस डे के रूप में पहली बार मान्यता मिली थी। चूँकि ये ICMEC का द्वारा मनाया जाता है तो इसका मुख्यालय अलेक्जेंड्रिया वर्जीनिया USA में है जी, और इसके अध्यक्ष डॉक्टर फ्रॉन्ज बी हमर हैं। ठीक है, तो आप ये पूरा याद रखेंगे चूँकि ये एक इंस्टीट्यूशन है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीते दिनों विश्व स्तर पर विश्व थायराइड दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड थायराइड डे के रूप में कब मनाया गया है? तो वंस अगेन ये भी 25 मई को ही मनाया गया है जी। ठीक है ना। यह दिवस निम्न उद्देश्यों के लिए मनाया जाता है: थायराइड स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाना, थायराइड रोगों के इलाज में समझ को बढ़ावा देना, थायराइड रोगों के प्रसार के बारे में जागरूकता पर बल देना, थायराइड के नए उपचारों के तरीकों के बारे में जागरूकता का विस्तार करना। सर्वप्रथम वर्ष 2008 में यूरोपीय थायराइड एसोसिएशन और अमेरिकन थायराइड एसोसिएशन के प्रयासों के कारण 25 मई को प्रतिवर्ष इस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई। यह दिवस पहली बार 2009 में मनाया गया था, यानी कि इस बार 12वीं बार मनाया गया। ठीक है, आपको याद होगा 2018 में 21 से 27 मई के बीच अंतर्राष्ट्रीय थायराइड जागरूकता सप्ताह मनाया गया था। थायराइड ग्रंथि के बारे में बता देता हूँ। थायराइड ग्रंथि, जिसे अक्सर थायराइड के रूप में जाना जाता है, सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि में से एक है। आपने बाह्य श्राव्य और अंतःस्राव्य दो ग्रंथि पढ़ा होगा। यह गर्दन में स्थित तितली के आकार का ग्रंथि होता है। बीते दिनों भारत ने किस देश के पीपल्स डिफेंस फोर्सेज PDF को इंडिया नाम का वार गेम सेंटर सौंप दिया है? तो ये इन्होंने युगांडा में सौंपा है जी। ठीक है ना, ये युगांडा के राष्ट्रपति हैं, आप इनका फोटो देख रहे होंगे। इनका नाम जनरल योवेरी कागुटा मुवेवेनी है। ठीक है, इंडियन मिलिट्री एडवाइजरी एंड ट्रेनिंग टीम के साथ मिलकर इंडियन एसोसिएशन युगांडा द्वारा आधुनिक सैन्य प्रशिक्षण सुविधा केंद्र युगांडा पीपल्स डिफेंस फोर्सेज बनाया गया था जी। ठीक है, अब इनको सौंप दिया गया है। युगांडा की राजधानी कंपाला है, आप फोटो में देखिए। ये एक अफ्रीकी देश है, लेकिन ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में नहीं आता है जी। ठीक है, आप हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देश के नाम कमेंट कीजिए। ठीक है, 4 देश होते हैं। बीते दिनों किस राज्य सरकार ने प्रत्येक वर्ष मानसून के बाद आने वाले स्वाइन फ्लू या मौसमी इन्फ्लुएंजा H1N1 का मुकाबला करने के लिए राज्यव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये हरियाणा सरकार ने किया है जी। ठीक है, हरियाणा में 2 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क और रामगंगा कालेसर नेशनल पार्क। चलिए अब मैं हरियाणा के बारे में बताता हूँ। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, जैसे पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ है। जिले 22 हैं यहाँ जी हरियाणा में। राजभाषा हिंदी और पंजाबी चलता है। 1 नवंबर 1966 को इसका गठन हुआ था, पंजाब से अलग होकर के। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। विधानसभा में 90 सीटें, 5 सीटें राज्यसभा में और 10 सीटें लोकसभा में है। बीते दिनों किस राज्य के मुख्यमंत्री ने श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत की है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है जी। ठीक है, आप इनका फोटो देखिए। ये हैं शिवराज सिंह चौहान, प्यार से लोग इन्हें मामा जी बोलते हैं ना मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कुछ और योजनाओं के बारे में बता देता हूँ। जीवन अमृत योजना, प्रवासियों के इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। जीवन शक्ति योजना, महिलाएं मास्क बनाएंगी और 11 रुपया में खरीदेगी सरकार। संकल्प योजना, बुजुर्गों को सहायता पहुंचाने के लिए ये योजना चलाया गया है। चरण पादुका योजना, मैंने बताया था आपको, प्रवासी मजदूरों को मुफ्त चप्पल जूते देना है ना। और एक टॉप पेरेंट ऐप भी चलाया है इस राज्य सरकार ने विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, चलिए तो इतना याद रखेंगे आप। बीते दिनों त्साई इंग वेन ने किस देश की राष्ट्रपति के तौर पर अपना दूसरा कार्यकाल शुरू कर दिया है?
तो ये ताइवान के राष्ट्रपति बने हैं जी, ऑलरेडी थे ये देखिए बीच में हैं, लेडी हैं। उन्होंने 20 मई से अपना दूसरे कार्यकाल की आधिकारिक शुरुआत कर दी है। इसके साथ ही वेन ने दो टूक कह दिया है कि ताइवान कभी भी चीन के वन कंट्री टू सिस्टम के तहत उसका हिस्सा नहीं बनेगा। ठीक है, ताइवान की राजधानी ताइपे है, आप लोकेशन में देखिए, रेड कलर में आपको यहाँ दिख रहा होगा। ठीक है, ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी के बीचों बीच है ना जी, फिलीपींस सी भी एक तरफ है। बीते दिनों किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस से मरने वालों के परिवार को 4 लाख रुपये देने की घोषणा की है? तो ये राज्य बिहार है जी। आप बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देख रहे होंगे। बिहार में 12 जीव अभ्यारण्य है, वन्य जीव अभ्यारण्य, और एक नेशनल पार्क है जी। नेशनल पार्क कौन सा है आपको पता है? वाल्मीकि नेशनल पार्क है, जो पश्चिमी चंपारण में है, 1989 में बना था। मैं आपको 6 वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम बताता हूँ। राजगीर, कांवर झील, विक्रमशिला डॉल्फिन, भीमबंध, गोगाबिल पक्षी और गौतम बुद्ध अभ्यारण्य। ठीक है, किसी दिन और 6 बताऊंगा। बीते दिनों किस देश के स्टार टेनिस खिलाड़ी जेमी हैम्पटन ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? तो इनका फोटो देखिए, ये अमेरिका के हैं जी। जेमी ने 6 साल पहले अपने आखिरी आधिकारिक मैच खेला था जब वो दुनिया में 24वें स्थान पर थी, मतलब उनकी रैंक थी। ठीक है, एक्चुअली उनको चोट के कारण 2014 में उन्होंने ऑकलैंड में ASB क्लासिक में सेमीफाइनल में नहीं खेल पाए थे अपने ही हमवतन वीनस विलियम के खिलाफ। ठीक है, उन्होंने अपने पेशेवर टेनिस कैरियर के दौरान 5 अंतर्राष्ट्रीय टेनिस फेडरेशन खिताब अपने नाम किए हैं। बीते दिनों किस क्षेत्र में प्रसिद्ध मोहित बघेल का कैंसर के कारण निधन हो गया है? तो आप इनका फोटो देख के पहचान सकते, पहचानिए। ये एक बॉलीवुड अभिनेता थे जी। ठीक है, उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत कॉमेडी शो छोटे मियाँ से किया था। उन्हें सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म रेड्डी में अमर चौधरी की भूमिका के लिए जाना जाता था। मात्र 26 साल के थे ये। उन्होंने फिल्म जवरिया जोड़ी के अलावा 21 तोपों की सलामी और गली गली चोर है फिल्मों में भी अभिनय किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, बीते दिनों किसने सांस लेने में सक्षम अभिनव कपड़े से एक नई PPE किट यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट नवरक्षक तैयार की है? तो इसका नाम है नवरक्षक। इन्होंने भारतीय नौसेना ने किया है जी। ठीक है ना, आप इस किट को देख रहे होंगे, PPE को। यह PPE किट कोविड-19 महामारी से लड़ाई में काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को बहुस्तरीय कवर पहनने वाले PPE की तुलना में आराम प्रदान करेगी, जो रोगियों का गर्म और नमी की स्थिति में 12-12 घंटे तक इलाज करते हैं। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह है जी। इनसे पहले सुनील लंबा थे। बीते दिनों फिनटेक स्टार्टअप जैगल ने छोटे और मध्यम उद्यमों SMEs स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस और स्टार्टअप्स के लिए नए भुगतान समाधान शुरू करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो इन्होंने वीज़ा के साथ किया है जी। ठीक है ना, वीज़ा जो क्रेडिट कार्ड बनाती है, जिसकी फाउंडेशन 1958 में किया था, 1958 में किया गया था। डी हॉक के द्वारा इसके फाउंडर हैं। हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया USA में है और इसके CEO अल्फ्रेड F केली हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे आप। आगे बढ़ेंगे। बीते दिनों किसने नई दिल्ली में भारतीय विवाद समाधान केंद्र इंडियन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर IDRC का उद्घाटन किया है? तो ये न्यायमूर्ति AK सिकरी हैं जी। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं और यह केंद्र ने पूरी तरीके से कागज रहित बिना पेपरलेस काम करेगा। इसके अलावा केंद्र अपने मध्यस्थता, मेडिटेशन और सुलह सॉफ्टवेयर पोर्टल के माध्यम से वैकल्पिक विवाद समाधान के रूप में ऑफलाइन सुविधा भी प्रदान करेगा जी। ठीक है, तो IDRC के बारे में थोड़ा सा और जान जाते हैं। चूँकि ये नई दिल्ली में किया गया है, एक्चुअली यहाँ कार्यालय भी है, हेडक्वार्टर भी यहीं है और इसके अध्यक्ष हैं मेहर S राठी। अब जवाब लेंगे सवाल 398 के। बीते दिनों दक्षिण अंडमान द्वीप के एक दुर्लभ पाम के पेड़ को किस राज्य के जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटैनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में रोपित किया गया है? तो ये जो इंस्टीट्यूट है वो केरला में है जी। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि केरला के नेशनल पार्क के बारे में बताऊंगा आपको। आपने बहुत ही शानदार आंसर किया रॉकी जी। यहाँ 5 नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट हैं जी, आपको याद होना चाहिए। उनमें से पेरियार नेशनल पार्क तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, और एक पंबादम 16 नेशनल पार्क है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क वर्ल्ड फेमस है ना, और एक और है मैथीकेतन 16 नेशनल पार्क, और इराविकुलम नेशनल पार्क भी है जी। तो ये 5 आप नेशनल पार्क याद रखेंगे। ठीक है, पेरियार और साइलेंट वैली तो आपको याद ही होगा। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। तिरुवनंतपुरम का पहले नाम क्या हुआ करता था? त्रिवेंद्रम हुआ करता था जी। ठीक है ना, केरल को गॉड्स ऑन लैंड भी कहा जाता है, कंट्री भी कहा जाता है ना, भगवान का अपना भूमि। चलिए, पिनराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल का नाम है जी आरिफ मोहम्मद खान।
अब आज का सवाल लीजिए, सवाल 399। बीते दिनों फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO ने किसे अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो आप उनका नाम बताइए, साथ ही आपके ऑप्शन में है राधिका राठौर, B है जानवी फूकन और C है कमला माथुर, D इनमें से कोई नहीं। तो आप उनका नाम बताइए और फिक्की के बारे में बताइए अपना, मैंने कल बहुत डिटेल किया था। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं कल, नमस्कार।